हेलो एवरीवन, मैं बासुन दत्ता का क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का 35 नंबर समझ करने जाऊंगी। लेकिन 35 करने से पहले मैं 21 जो पार्ट 7 में बुलबुल अक्षय का जो सम मैंने अपलोड किया था उसमें मेरा मिस हो गया था बैलेंस शीट। तो वो सिर्फ बैलेंस शीट उस सम्स का जो मिसिंग पार्ट था वो मैं इसमें सिर्फ बैलेंस शीट डिस्कस करके 35 नंबर स्टार्ट करूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस चैप्टर का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने पार्ट 1 वीडियो में दे दिया है। तो आप प्लीज़ वो सब देख के ही ये सब सम बनाया कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, बुलबुल अक्षय जो 21 मैंने पार्ट 7 में जो वीडियो अपलोड किया था उसका सिर्फ बैलेंस शीट डिस्कस कर लूँ। तो ये रहा सल्यूशन, ये था सल्यूशन में बैलेंस शीट। ये रहा बिल्डिंग था, बिल्डिंग 14 लाख का था, जिसमें से 2,80,000 आपका ये हो गया था, डिप्रिसिएशन बोला था। एक मिनट, बिल्डिंग का 2,80,000, ये रहा बिल्डिंग कितना है, 14 लाख का था, 20% आपका डिप्रिसिएशन हुआ था। ठीक है, तो एसिड अगर घटता है, कम हो जाता है तो इस साइड आता है, और बढ़ता है तो इस साइड आता है। तो आपका 2,80,000 का घट गया था, इसीलिए हम लोगों ने माइनस किया। ठीक है, लैंड का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था एडजस्टमेंट में, इसीलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट से उतार लिया 10 लाख। प्लांट का आपका 3 लाख का था, डिप्रिसिएशन हो गया था, ये देखिए प्लांट का 60,000 घट गया था, इसीलिए हम लोगों ने माइनस करके दिखा दिया। ठीक है, स्टॉक में कुछ भी नहीं था, इसलिए उतार दिया हम लोगों ने। डेटर में 30,000 का था, और आपको 200 और 1,000, ये देखिए बुक में 1,000, पहले आपका 1,000 था और 200 से आपका इंक्रीज हो गया था, मतलब 1,000 और 200 कितना हो गया टोटल 1,200। 1,200 से हम लोग लिस्ट कर देंगे तो इतना आ गया। बैंक आपका पहले बुक में देखिए, बैंक या कैश जो भी हो 17,000 ये रहा। ठीक है, तो 17,000 लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रीमियम फॉर गुडविल 1,10,000 और 40,000 कितना हो गया, 1,50,000, 1.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया भी हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इसका बोला था आधा विड्रॉन कर देने, तो ये दोनों अमाउंट ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 75,000। वो इस साइड है, इस साइड का बैंक, कैश, प्रीमियम, गुडविल जो भी होता है वो सब ऐड होता है बैलेंस शीट में, कैश या बैंक में। और इस साइड में अगर जो विड्रॉन कर देते हैं, आप दे देते हैं ना, तो आपका तो घट जाएगा, इसीलिए आपका इतना जब पैसा चला गया गुडविल का तो वो विड्रॉन हो गया, तो इसलिए लेस होगा। तो ये सब अमाउंट बैंक, कैश या गुडविल इधर जा आता है, वो लेस होता है। तो ये चीज़ आप 75,000 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट जो बचा है आपका 60,870, ये जो बैंक जो कैपिटल जो वर्किंग नोट पे आप खोले थे, जो नया मेंबर का बीजेन का, वो वाला अमाउंट जो है वो अमाउंट आप ले लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। ये प्लस माइनस करके आपको इतना मिल गया, इसका टोटल ऐड कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए कैपिटल देखिए, कैपिटल में आपका कितना है, ये तीनों अमाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल का, ये तीनों अमाउंट को हम लोगों ने कैपिटल किया, तीनों का ऐड करके इतना आ गया। क्रेडिटर्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए जो 15,000 का क्रेडिटर था आपका 15,000, वो डायरेक्ट 15,000 हम लोगों ने ले लिया। बीपी मतलब बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लिखिएगा, इसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए 30,000 ले लिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका भी कुछ नीचे नहीं बोला हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका 20,000 डायरेक्ट ले लिया। ये देखिए 20,000 था बुक में, वही ले लिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,60,000 जो है उसका तो आप लोगों ने कैपिटल में हम लोगों ने यूज़ कर चुका है, ये देखिए। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ हम लोग क्लेम जो मिला है एडजस्टमेंट में है, तो 2 जगह तो होगा ही। ये सब मैंने फॉर्मेट में अच्छे से बताया है, प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, फॉर्मेट रूल्स, तब जाके सम कीजिएगा। क्लेम का कंपनसेशन 10,000 जो है वो आपको यहाँ पे ले लीजिएगा। क्लेम कल होके आपको जो क्लेम लगाया है उसका पैसा मिलेगा, इसीलिए लायबिलिटी होता है। तो ये 10,000 आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपका टैली कर गया। तो ये रहा आपका 21 बुलबुल अक्षय का बैलेंस शीट। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर सम में। 35 नंबर सम में देखिए क्या कह रहा है। रेशम, सिल्क और टिश्यू, 3 आदमी हैं।
फर्म का नाम है गुड लक इंडस्ट्रीज़, उनके बैलेंस शीट ये है। नया इंसान जो है कॉटन बोल के वो आया है और बोल रहा है कि जो भी इन लोगों में प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये देखिए इक्वल पार्टनर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कॉटन जो है वो 1,60,000 रुपया कैपिटल के रूप में लेके आया और 60,000 गुडविल का प्रीमियम हिस्सा जो होता है वो लेके आया है गुडविल का। ठीक है, गुडविल अमाउंट इज़ रिटेन ऑफ हो गया। रिटेन ऑफ हो गया मतलब घट गया एडमिशन का, एडमिशन होने से पहले ही गुडविल रिटेन ऑफ हो गया, घट गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रिटेन ऑफ जब भी हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कहाँ लेंगे, ये तो जैसे आप लोग लेते हैं ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में वैसे लीजिएगा। और ये जो गुडविल देखिए यहाँ भी है तो ये रिटेन ऑफ मतलब हो गया कि आपका डेबिट साइड में। ठीक है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में। रेस्ट ऑफ होता तो आपका तो पता है रिवैल्यूएशन में होता है और बैलेंस शीट में। मैंने भी 29 नंबर सम्स में बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पे आपका प्रोविज़न हो गया मतलब लॉस हो गया। बुक डेप्ट्स मतलब प्रोविज़न हो गया मतलब लॉस हो गया। ये सब 10% और 5% आप निकाल के इसको कहाँ दिखाइएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, अब बिल्डिंग आपका कितना था पहले 1,25,000 था, 2 लाख हो गया, बढ़ गया है इसलिए रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में होगा। अब देखिए आपको बोल रहा है कि टोटल कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल खोलते हैं ना उसका जो बैलेंस शीट आता है वही टोटल कैपिटल न्यू फर्म का जो आपका हुआ 7,20,000 होगा, जिसमें से आप इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वली बोला है तो सबको इक्वली ही दे दीजिएगा। यहाँ बोल ही दिया इक्वल। एनी एक्सेस इज ट्रांसफर टू करेंट, और जो भी पैसा एक्स्ट्रा में बच जाएगा आपका तो वो करेंट अकाउंट में चला जाएगा। और या तो अगर घट गया तो डेफिसिट कहलाएगा और नहीं तो बढ़ गया तो कैश लिख के आप सरप्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आप हम करेंगे। इसका रिलेशन कैपिटल बैलेंस शीट खोलना है तो चलिए सम नंबर 35 का सोल्यूशन में ये रहा आपका सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ रेशम, सिल्क, टिश्यू एंड कॉटन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ आप फॉर्मेट पेंसिल और स्केल से कीजिएगा। बिल्डिंग आपका बढ़ गया था 75,000 से 1,25,000 था, 2 लाख हो गया तो बढ़ गया इसीलिए इधर आया। स्टॉक पे आपको प्रोविजन बोला लॉस हो गया। स्टॉक मतलब एसेट है 10% से इतना आ गया। बुक डेप्ट आपको 5% बोला था। ठीक है, 10,000 नहीं था, सॉरी, बुक डेप्ट कितना था 1,05,000 का, आपको 5% बोला था कि प्रोविज़न हो गया तो इसका 5% निकालिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये साइड बड़ा है, इधर लिखिएगा, इधर आइएगा, इससे ही दोनों माइनस किए तो हमको मिल गया 58,250। इक्वली ही बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने। तो अभी ये जो बनता है तो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर आपका 3 था, रेशम, सिल्क का टिश्यू, इसीलिए 3 1/3 करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये आ गया। अप्रॉक्स ले लीजिएगा एक एक डिजिट का, नहीं तो मैच नहीं करेगा। इससे मैच होने के लिए आपको अप्रॉक्स मानना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। कैपिटल अकाउंट में रेशम, सिल्क, टिश्यू पुराना बैलेंस शीट से जो उनका बैलेंस है ये सब बिठा दीजिएगा, बैलेंस BD लिख के ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये अमाउंट जो है तीनों, इस तीनों को दे दिए। ये ओल्ड पार्टनर में अभी तक हो रहा है। जनरल रिजर्व या PL जो रहता है इस साइड वो भी हम लोग ले लेते हैं। 15,000 इक्वली कितना होगा 5,000 करके आप तीनों को दे दिए। 1/3 करके अब निकालिए तो आपका निकल जाएगा 15,000 का। बैंक आपका नया पार्टनर जो लेके आया था कॉटन 1,60,000 वो बाय बैंक लिख के यहाँ पे हम लोगों ने कॉटन को दे दिया। ठीक है, ये सब जो है अभी ये सब है ना, ये 5,000 करके जनरल रिजर्व ये सब ओल्ड रेशियो में ही अभी हो रहा है, मतलब 1/3 करके। ठीक है, गुडविल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोला है 60,000, तो 60,000 का तो आपको बोल ही दिया था कि इक्वली ही पार्टनर होना चाहिए, इसलिए न्यू रेशियो निकालने का जो कोई झमेला नहीं है। अब बस 1/3 करके गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर को ही जाता है क्योंकि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को दे देता है। तो 60,000 जो है 1/3 करके ही दीजिएगा क्योंकि 3 ओल्ड पार्टनर है तो आपका 20,000 करके निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये देखिए, अब एक और गुडविल आपका था मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में 1,20,000, ये भी हम लोगों ने ओल्ड पार्टनरों को
इक्वल ही देना है। तो ये भी आपको 40-40-40 करके 1,20,000 हो गया। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दीजिएगा। न्यू रेशियो तो है ही नहीं, लेकिन अगर रहता भी तो ओल्ड रेशियो में ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कह रहा है क्या कि 7,20,000 न्यू फर्म का कैपिटल टोटल होना चाहिए। तो 7,20,000 मतलब टू बैलेंस CD लिखिएगा। यहाँ पे टोटल ये कैपिटल का टोटल हुआ ना, तो ये आप अभी तक प्लस माइनस करके निकालती थी, लेकिन ये आपका दे दिया है बुक में। ठीक है, तो 7,20,000 का कितना हो गया, सबको दीजिएगा 3 हिस्सा करके। तो कितना बन गया, 1,80,000 करके। हाँ देखिए, यहाँ पे 1/4 हो गया, 1/3 तब था, इसलिए मैंने ठीक किया, क्योंकि अब तो ये जो आपका है तो नया पार्टनर को लेके है ना, रेशम, सिल्क, टिश्यू, कॉटन, मतलब 4 इंसान है, तो चारों का को देना है। तो 7,20,000 करके अगर हम 4 करें 1/4 करके, तो 1,80,000 करके इक्वल सबको दे दिए, क्योंकि यहाँ पे बोला था 7,20,000 आपका टोटल कैपिटल का होना चाहिए। न्यू पब्लिशिंग रेशियो मतलब, तो यहाँ तो न्यू रेशियो नहीं है, इक्वल ही बोला है, तो इक्वल ही सबको हम दे दिए। तो इक्वल ही देने के लिए हम 1/4 से इंटू 1/4 करिएगा 7,20,000 का, तो आपका निकल जाएगा। ये आपको इस बार प्लस माइनस करके नहीं निकला है, ये आपका बोल दिया है बुक में कि आपको एडजस्ट करना है। अब देखिए, तो ये अमाउंट आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए किसका अमाउंट जहाँ बड़ा छोटा हो रहा है, देखिए रेशम का ये साइड बड़ा हो रहा है क्रेडिट साइड, तो ये पूरा ऐड कीजिएगा, तो आपको ये मिला। इसको भी यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ से हम 40,000 माइनस किए, फिर 1,80,000 माइनस किए, तो हम देखते हैं कि अब बच कितना गया, करें इतना। तो ये अमाउंट क्या होगा, करेंट अकाउंट को दे दीजिएगा। ये आप नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। रेशम का कहानी ख़त्म। अब देखिए सिल्क का इस साइड बड़ा हो रहा है, डेबिट साइड, तो ये दोनों ऐड करिए, तो हम यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ 2,20,000 होगा। ठीक है, 2,20,000 से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ भी लिख लिया इसको, ये पूरे को माइनस किए, तो मेरा ये डिफरेंस अमाउंट आया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये कैश के रूप में सिल्क के पास पैसा है। अब देखिए कौन सा साइड, टिश्यू का भी ये साइड बड़ा है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, तो 2,20,000 आया, वो भी यहाँ लिखिएगा इसको, फिर इस सब से माइनस कीजिएगा, तो आपको डिफरेंस अमाउंट ये मिला। ठीक है, देख रहे हैं ना, छोटे छोटा है, हो गया। और यहाँ का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1,80,000 यहाँ लिखे हम लोगों ने, 1,80,000 यहाँ भी लिखे। 1,80,000 में 1,60,000 तो कैपिटल था, बचा हुआ 20,000 वो कैश के रूप में आ गया। ये तीनों सिल्क, टिश्यू, कॉटन का ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। ठीक है, डिफरेंट सम है, ध्यान से देखिएगा। और मैंने इसका भी फॉर्मेट में बताया है पार्ट 1 में। जब भी आपको बोलेगा कैपिटल न्यू फॉर्म का एडजस्ट करने, री एडजस्टेड बोलेगा, तो आपको ऐसे ही बैलेंस ये आपको निकालना होता है। ये आपका निकल गया, तो अब ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होता है। बाकी सब में क्या करते थे हम लोग, ये लाइन नहीं बोलता था तो यहाँ से प्लस करके ये माइनस करके तब बैलेंस CD निकालते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है। ठीक है, तो अब चलिए बैलेंस शीट में क्या है कि बिल्डिंग आपका था 1,25,000 का, इंक्रीज हो गया 75,000 से, तो दोनों का ऐड करके इतना आ गया। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो उतार दीजिएगा। फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उतार दिया। स्टॉक में इतना था, बोला था प्रोविज़न हो गया 10% से, तो ये माइनस कर दिए, तो ये इतना आ गया। बुक डेप्ट में भी आपका इतना था, बोला था कि 5% से आपका प्रोविज़न हो गया, तो 5% निकालिएगा, माइनस कर दीजिएगा। माइनस के लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दे दिया, इससे इसको माइनस करके आपको 99,750 मिल गया। कैश देखिए, कैश मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ये सब अमाउंट भी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट में भी एक साथ सारा दिखा सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ दे दिया, कुछ यहाँ दे दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक ही जैसे कीजिएगा। चाहे या तो सारा यहाँ दीजिएगा, या तो ये सब भी ये इसी में दीजिएगा, एक साथ सब में। तो देखिए कैश का सबसे पुराना मेरा बुक में कितना था, 12,000। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, 12,000 ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नया पार्टनर लेके आया था 1,60,000, वो भी ले लीजिएगा, तो 1,60,000 ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी कैश या बैंक होता है, तो ये भी प्रीमियम फॉर गुडविल 20, 40, 60,000 ये भी हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब जो कैश या बैंक का जो यहाँ पे बैलेंसिंग बचा था
ये सब ये तीनों अमाउंट आप ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये तीनों अमाउंट ऐड कर दिया। यही चीज़ यहाँ कुछ होता कैश या बैंक तो वो माइनस हो जाता। इस साइड का सब कैश बैंक सब कुछ ऐड होता है बैलेंस शीट में कैश या बैंक के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने हम लोगों ने सब कुछ ऐड किया। तो देखिएगा मैंने आधा यहाँ दिखा दिया, इन दोनों को ऐड करके इतना आ गया और इस पूरे को ऐड करके मेरा ये आ गया। तो आप एक ही जगह दिखाइए सारा, ठीक है। उसके बाद ये ऐड करके आपको इतना मिल गया। अब हम लोग इस साइड आइए, इसका बैलेंस ये जो आया है यही बैलेंस कैपिटल हो जाएगा। चारों आदमी का हुआ तो 7,20,000 हो गया। और इससे जो माइनस करके ये जो करेंट अकाउंट आया था ये वाला, ये करेंट अकाउंट लिख के आप दे दीजिएगा। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उतार दीजिएगा। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट में नहीं था, उतार दीजिएगा। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप पूरा में लिखिएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था 7,000 का, वो भी उतार दीजिएगा। जो यहाँ सब कुछ नहीं हुआ वो सब भी ले लेते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट नहीं हुआ वो सब उतार दीजिएगा। अब ये सारा ऐड करिएगा तो आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 35 नंबर सम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।